बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। कश्मीर पैट्रियट से हम इस वक्त बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। जी हाँ, पिछले अगर हम 2-3 दिनों की बात करें तो वादी कश्मीर में कई दिनों से मौसम जो है वो बहुत गर्म मरतूब दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है वादी कश्मीर का मौसम। अब आने वाले दिनों में मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, इस हवाले से मेट डायरेक्टर रेस्पेक्टेड मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में वेदर की जो सूरत हाल है वो क्या रहेगी और जो ह्यूमिडिटी इस वक्त देखती जा रही है वो किस हद तक अब कम होती जाएगी। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका भी शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। अब वेदर की जो आने वाला जो वेदर है वो किस तरह का बिहेव करेगा, क्या सूरत हाल रहेगी वेदर की? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी खासकर 2-3 जुलाई को हॉट एंड ह्यूमिड वेदर अमूमन रहने के चांस हैं, कोई मेजर स्पेल नहीं है। और सुबह सवेरे लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास जम्मू डिवीज़न के कुछ एक जगहों के अंदर एक स्पेल होगा बारिशों का, मानसून शावर्स, और यहाँ वैली में भी कुछ एक जगहों के अंदर जो है मानसून शावर्स के चांसेस हैं। फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा करवट ले रहा है और दरमियाना हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें अमूमन यहाँ वैली के अंदर और जम्मू डिवीज़न के अंदर कुछ एक जगहों के अंदर हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं, खासकर 4, 5, 6 को। और यहाँ वैली में खासकर 5-6 को डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम और एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांस हैं, खासकर 5-6 को। और उसके बाद जो है 7th ऑनवर्ड्स सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं और अर्ली मॉर्निंग जो अभी वेदर चल रहा है ऐसा ही वेदर 7 तारीख के बाद फिर से शुरू होगा, थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड रहने के चांसेस हैं। वाटर लेवल कुछ एक नदी नालों के अंदर जो है राइस होगा सिग्निफिकेंटली। तो ओवरऑल जो है इंक्रीमेंट वेदर है अभी 4, 5, 6 के दरमियान। फिर 7th ऑनवर्ड जो है मौसम जो है फिर से बेहतर होगा और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फिर से प्रिवेल करने के इम्कानात हैं। सर, चूँकि वैली की बात चली रही है, अगर हम 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे बडगाम, गांदरबल या श्रीनगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पारा 34+ दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हॉटेस्ट 2 मंथ्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, जुलाई और अगस्त। तो आज जैसे मिनिमम यहाँ पे लगभग 24 के आसपास था, 24 से जो है दिन शुरू हुआ है, तो 24 के बाद जो है 33-34 तक भी जाता है। और उसके साथ साथ अगर ह्यूमिडिटी आपका 60-70% हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टनेस मतलब इंसान को फील होता है। तो कमिंग डेज में भी खासकर आज और कल रहेगा ये सेम वेदर पैटर्न। और 4th ऑनवर्ड जो है थोड़ा टेम्परेचर में भी कमी देखने को मिल सकता है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, हायर रीच हैं जो, तो उसके कारण जो है दर्जे में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकता है। सर, पिछले कई दिनों से क्योज और एप्रीहेंशन था लोगों में कि फ्लैश फ्लड या फ्लड आ सकता है, तो इस हवाले से आप व्यूअर्स को बता दीजिएगा। देखो फ्लड जो है एक बहुत बड़ा टर्म है, तो फ्लैश फ्लड जो है जैसे हाई इंटेंसिटी जो शावर्स हैं उसके कारण जो स्लोपी एरियाज हैं, तो पानी जो बारिशें होती है उसको जो है आपको टाइम नहीं मिलता है, सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसके कारण जो है वो एज ए रन ऑफ जो है वो फिर जनरेट होता है। तो वो फिर लो लाइंग एरियाज के अंदर या उसी एरिया में जो लोअर रीच के या लो लाइंग एरियाज के अंदर पानी फिर जाम हो जाता है, तो उसके कारण जो है उसको फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है। तो इन इस टाइप के इवेंट्स मानसून में हमेशा देखा गया है, क्लाउड बस्ट इवेंट्स भी हमने देखा है। तो इस साल जो है ऐसा नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड रेन होगा, खुदा ना करे ऐसा है नहीं। तो कमिंग डेज में खासकर 5-6 को है बारिशें थोड़ी सी, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ वाटर लेवल जो है राइज होगा नदी नालों का, या टेम्परेरी वाटर लॉगिंग कंडीशन कुछ एक जगहों के अंदर बन सकता है। और जम्मू डिवीज़न के अंदर खासकर मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं, खासकर रियासी, उधमपुर, जम्मू और जो कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट है। सर, गर्माई तातीलात का भी ऐलान कर दिया है, क्या आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया? जो अर्लियर उन्होंने कॉल दी कि अब 8 जुलाई से गर्माई तातीलात होंगे 10 दिनों के लिए, क्या ये सही फैसला है? जी वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगा, बाकी वेदर के हिसाब से गर्मियाँ तो फिर से बढ़ने वाली है। 8th ऑनवर्ड्स हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है फिर से प्रिवेल करेगा अभी जो स्पेल खत्म होने के बाद। तो उसके बाद कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है, तो गर्मियाँ जो है फिर से बढ़ने के चांसेस हैं 7th ऑनवर्ड्स। सर, यात्रा भी जारी है। पिछले साल हमने क्लाउड ब्रस्ट देखा था और उसमें बहुत ज़्यादा किलिंग भी हुई थी। अब जो आने वाला वेदर आप जो अपडेट कर रहे हो हमारे व्यूअर्स के साथ, यात्रा स्मूथली रन करेगी? मौसम जो थोड़ा करवट ले सकता है, कोई असर तो मत पड़ता है यात्रा पर इस पर? देखो अभी टिल 3rd जो है यात्रा स्मूथली चलेगा एज पर एक्सपेक्टेड वेदर, और कमिंग डेज में 4-5 के आसपास एक कलेक्टिव डिसीजन लेंगे।
तो देखते हैं कि सर जाते जाते आखिरी सवाल जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी है कोई सर? अभी देखो आज और कल केमिकल स्प्रे हो या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो, ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर 4th 5th 6th ये 2-3 दिन ना करें, या इरिगेशन भी ना करें। कहीं पे अगर इरिगेशन की ज़रूरत है तो इरिगेशन ना करें, क्योंकि अभी कमिंग डेज में जो है वेट स्पेल है। फिर 7th 8th ऑनवर्ड जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो ये थे मेट डायरेक्टर मुख्तार साहब जिन्होंने